नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेकफास्ट कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। आज तीसरे दिन बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसल गया। इंट्राडे में 8800 का स्तर छूने के बाद निफ्टी ने 8750 का स्तर भी इंट्राडे में तोड़ा, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी 9 अंक बढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 40 अंकों का इजाफा रहा। खासतौर पर आज सरकारी बैंकों ने बाजार पर दबाव बनाया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में भी आधा % की कमजोरी रही। मेटल और बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला। वहीं आईटी, एजुकेशन, टेलीकॉम और केमिकल शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। बजट के बाद एक बार फिर से बाजार का फोकस Q3 नतीजों पर शिफ्ट हो गया है। कल एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। आज बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर ऑलमोस्ट 1.5% नीचे बंद हुआ। वहीं एसबीआई में भी आधा % की कमजोरी रही। निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, सिप्ला, टाटा स्टील, एनटीपीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल रहे। वहीं अगर गेनर्स की बात करें तो भारतीय इंफ्राटेल, जी एंटरटेनमेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस और बिंदु फार्मा में आज के सेशन में तेजी देखने को मिली। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज एफआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 350 करोड़ की कैश में खरीदारी रही। वहीं डीआईएस की तरफ से बिकवाली का रुख रहा। 380 करोड़ की तरफ की कैश में बिकवाली आज डीआईएस की तरफ से देखने को मिली। मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं और फिलहाल आपको कहां पर निवेश करना चाहिए, आइए सुन लेते हैं। तो सीमेंट कंपनीज के अंदर हमें आई थिंक काफ़ी हद तक एक कन्विक्शन पहले से था और आई थिंक इट इज़ गेटिंग रीअफर्म्ड. Ramco Cement kind of company which came up with a stellar set of numbers yesterday, that is once again validating our viewpoint on the cement companies. We find I think the opportunities in companies like Schneider, ABB, Siemens and also in companies like Sterlite Technology के जहाँ पे I think काफ़ी हद तक कैपिटल गुड सेगमेंट के साथ में ग्रोथ लाने की एक उनके अंदर एक क्षमता है. तो आई थिंक वो कंपनीज हमें आई थिंक रिलेटिवली अच्छी लग रही है. आई थिंक मैनी ऑफ द NBFCs आर लुकिंग ब्रिलियंट क्योंकि उनके पास जो कस्टमर के पास पहुंचने की जो रीच है वो डिजिटल हो चुकी है. तो दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कस्टमर इज लेस एंड एट द सेम टाइम दे अर्न डिसेंट सेट ऑफ मार्जिन्स बिकॉज ऑफ आई थिंक एबिलिटी टू ब्रिंग द मनी एट अ लोअर कॉस्ट. So I think some of the quality names within the NBFC would include Bajaj Finance, Capital First kind of companies के जहाँ पे ग्रोथ की लंबी एक अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं. ओवरऑल अगर आप पीएसयू बैंक्स में देखेंगे तो ये साल हमारे 2 पिक्स थे. एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, दूसरा एक इंडियन बैंक था. इंडियन बैंक करीब आज की तारीख में 0.7 टाइम बुक पे है एंड एसबीआई करीब 1 टाइम बुक पे है. एंड आई थिंक बोथ बैंक्स में अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो एसेट क्वालिटी के चैलेंजेस रिलेटिवली कम है कंपेयर टू द पीएसयू बैंक्स. एंड दोनों ही बैंक के पास में कैपिटल काफ़ी सफिशिएंट है टू प्ले ऑन लेंडिंग गोइंग फॉरवर्ड इफ द लेंडिंग पिक्स अप. सो आई थिंक 2 की वेरिएबल्स ये दोनों बैंक के पास में एंड विच इज़ वाई वी हैव अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स दीज बैंक्स. मार्केट के एक्सपर्ट्स की भी आपने राय सुनी और आज के एक्सपर्ट सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं. गुड इवनिंग सुमित. मार्केट्स की आज बात करें तो काफ़ी कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरा फेज आज के दिन देखने को मिला. 8800 टच किया, उसके बाद वापस नीचे आया, फिर लास्ट 1 घंटे में वापस रिकवरी देखने को मिली और हरा निशान के साथ ही क्लोजिंग रही है. अभी क्योंकि सबसे बड़ा जो इवेंट था बजट वो ओवर हो चुका है और उसको फैक्टर इन भी कर चुका है मार्केट. जो स्टैंस आरबीआई ने चेंज किया उसे भी मार्केट ने देख लिया. अब फिलहाल फ्राइडे का सेशन कैसा देखते हैं आप? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी. वेल देखिए, आज के दिन में भी हमें एक ऊपरी लेवल से दबाव भी देखने को मिला और एक सीमित दायरे में एक निफ्टी को ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला. इमीडिएटली 8720, 8700 ये एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं निफ्टी के लिए और ऊपर में 8800, 8820 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है. ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी तक अपना तेजी का स्टांस मेंटेन कर रहा है. जब तक कन्विंसिंगली 8700, 8720 के नीचे क्लोज नहीं देता निफ्टी तब तक तेजी का व्यू ही बना के चलना चाहिए और एक बार 8220 ऊपर में तोड़ेगा तो 8900 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं. ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 8900, 8950 के लेवल्स हमको जल्दी ही देखने को मिलेंगे. तो गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी और प्रेजेंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी. चलिए अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं, लेकिन एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह आप अपने सवाल हॉट स्टॉक्स में भेज सकते हैं. आप टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके अपना सवाल पूछें या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं. आप फेसबुक के जी बिजनेस पेज पर जाकर अपनी क्वेरी पोस्ट करें या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा उस नंबर पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं. टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 या फिर लैंडलाइन पर कॉल करें 0120-425-8237. सबसे पहला सवाल है अमृत का लखनऊ से, जो कि व्हाट्सएप के जरिए आया है. अश्वर एग्रो पर सवाल पूछ रहे सुमित. 5000 शेयर से जो कि 21 रुपए पर खरीदे हुए हैं, नुकसान हो रहा है और काफी नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे?
देखिए अशर एग्रो के अंदर ओवरऑल वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक कंटिन्यूसली दबाव दिखा रहा है और पिछले एक साल का ट्रेंड देखेंगे तो हमने वन वे डाउनफॉल देखा है। हमारी तरफ से फिलहाल इस स्टॉक पे कोई भी बाइंग की सलाह नहीं है। इनको भी यही सलाह रहेगी कि अगर कोई पुल बैक यहाँ से देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, जो कि शायद मिल सकता है 18 रुपए तक के लिए, वहां पे इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। नीचे में अगर ये स्टॉक ने 10 रुपए के नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये और वीक हो जाएगा। स्टॉक वैसे भी वीक ही है, कोई बाइंग की सलाह नहीं है। पुल बैक में इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। ऑलराइट, फोन लाइन पर अनिल हैं पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए। अनिल, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरा सवाल है कोलगेट के बारे में। मैंने कोलगेट 900 में खरीदा है। ठीक है, तो क्या आपकी सलाह है कि रखूं या ये करूं, सेल करूं? ठीक है। इनफैक्ट सुमित, कोलगेट का अगर देखा जाए लगातार पतंजलि की तरफ से जो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली बढ़ा है और उसका रिफ्लेक्शन भी हमने नंबर्स पे देखा है। टेक्निकली कोलगेट कैसा लगता है आपको? 900 की इनकी खरीद है, 884 आज की क्लोजिंग रही है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पतंजलि ने जिस तरह से ग्रोथ ली है उसका दबाव हमको मोस्टली एफएमसीजी कंपनियों के ऊपर देखने को मिल रहा है। जहां तक कोलगेट का सवाल है, कोलगेट स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूव दिखाया है पिछले 2 से 3 महीनों में और अभी स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये 870 850 के आसपास का सपोर्ट होल्ड करेगा और यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 950 पहले टारगेट होंगे और उसके बाद ये 980 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। आने वाले कुछ महीने सीमित दायरे में ही दिखाई दे रहे हैं, बट कंपनी कुछ खराब नहीं है, स्ट्रक्चर कुछ इतना खराब नहीं है, इसके लिए इनको होल्ड की सलाह रहेगी। और ऊपर में 980 आसपास आता है कभी भी अगले 2-4 महीने में, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। अगले दर्शक हमारे साथ है सौरभ कोलकाता से। सौरभ नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि बीएससी लिमिटेड है मेरे पास 83 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1160, व्हाट शुड आई डू नाउ? आपने आईपीओ में खरीदा या फिर लिस्टिंग के बाद खरीदा है आपने? मैंने आईपीओ पे भी नहीं खरीदे थे। ठीक है, ऑलराइट। हालांकि सुमित, इस पर टेक्निकली जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास डेटा उतना नहीं होगा, लेकिन आपका कमेंट हम जानना चाहेंगे बीएससी लिमिटेड को लेकर। बिल्कुल, टेक्निकल डेटा तो इसके अंदर है ही नहीं क्योंकि अभी रिसेंट की लिस्टिंग है, 5-1 दिन ही हुए हैं। ओवरऑल इमीडिएटली अगर देखेंगे तो बीएससी के स्टॉक के अंदर निवेश रहने में कोई दिक्कत नहीं लगती है। आई थिंक इसके अंदर निवेशक बने रहना चाहिए। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म निवेशक बन के अगर रहेंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपटिक अप मूव देखने को मिलना चाहिए। 20 से 25% की तेजी ये मान के चले ऊपर में इमीडिएटली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 1150 से 1200 के लेवल इनको जल्दी दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी के चलते शायद हो सकता है कि एक बार ये 1000 का स्तर तोड़े और थोड़े से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देगा। इसके अंदर एक बार बने रहना चाहिए और 1200 1250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है वत्सल का, अहमदाबाद से। आइडिया सेलुलर को लेकर इनका क्वेश्चन है। 200 शेयर्स हैं जो कि 112 के स्तर पर लिए हुए हैं। हो सकता है इनकी हाल फिलहाल की खरीद हो क्योंकि एक तेजी हमने आइडिया सेलुलर में देखी जब वोडाफोन के साथ मर्जर को लेकर खबरें आई काफ़ी और इस पर प्ले आउट भी हुआ मार्केट में। लेकिन ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। आपकी राय क्या होगी सुमित आइडिया सेलुलर को लेकर? आपने बिल्कुल सही कहा, ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस वीक ही लग रहा है, बट स्पेसिफिकली अगर आइडिया की बात करेंगे तो पिछले 5 दिनों में आइडिया ने 75 रुपए से 115 रुपए तक की चाल दिखा दी है। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है प्रेजेंट लेवल्स पे। अभी ऐसा लगता है कि एक बार इमीडिएट रेंज इसकी 100 रुपए से 120 की है, थोड़ा सा ऊपर का लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकता है। 118 120 के लेवल मिलते हैं तो इनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी तक पूरा इनका सिनेरियो क्लियर नहीं है टेलीकॉम स्टॉक्स का। इसके लिए लॉन्ग टर्म निवेशक एक बार बन के फायदा नहीं है, थोड़ा सा भी यहाँ से उछाल मिलता है तो वहां प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। और इनफैक्ट हमने नंबर्स में भी रिफ्लेक्शन देखा, खासतौर पर भारती के जिस तरह के नंबर्स आए बेहद कमजोर। तो ओवरऑल टेलीकॉम स्टोरी अभी काफी कुछ उसमें होना बाकी है, क्लैरिटी होगी। तो इसलिए 118 120 का लेवल अगर आता है आइडिया सेलुलर में तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगला सवाल है श्री ममता का, वेस्ट बंगाल से। विमता लैब्स को लेकर ऑलमोस्ट इनके पास 500 शेयर है, 109 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। विमता लैब्स, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, विमटा लैब के अंदर एक ऐसा लगता है कि तेजी देखने को मिलेगी। ये स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। 109 रुपए 70 पैसे आसपास का भाव चल रहा है अभी। ये स्टॉक इमीडिएटली 115 रुपए का रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो 130 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक जब तक नीचे में 100 रुपए के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। ऊपर में 115 का लेवल टूटा तो 128 130 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है हर्षित कंकेर से। हर्षित नमस्कार, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे एसबीआई के बारे में पता करना था। मैम, वो शेयर मैंने क्या है बेच दिया था। कौन से शेयर की बात कर रहे हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ।
मैम शेयर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुमित, क्या सलाह रहेगी आपकी? भाव एक बार फिर से बताएंगे? मैम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैम। हाँ, NBC एक्सिस का बैंक मैंने- किस भाव पे खरीदा है आपने एक्सिस बैंक? ये मैम 279। स्टॉक का नाम तो हमने सुना, लेकिन अगर आप भाव बता पाएं किस लेवल पे खरीदा है आपने? मैम 279। ठीक है, ऑल राइट। एक्सिस बैंक की बात करें 279, और फिलहाल अगर आज की क्लोजिंग देखें एक्सिस बैंक में तो 485 का स्तर देखने को मिला है। SBI एक्सिस बैंक दोनों पर इम्पैक्ट, सुमित मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। फिलहाल अर्निंग्स पर भी नजर रहेगी, कल SBI की सबसे बड़ा बैंकर है ये इंडिया का, तो नजर मार्केट भी इसको काफी क्लोजली वॉच करेगा। तो SBI को लेकर भी आपकी क्या उम्मीद है और एक्सिस बैंक दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? पल्लवी, आई थिंक इन साहब का सवाल SBI के ऊपर था। इन्होंने 279 SBI ही लिया होगा, क्योंकि आज की क्लोजिंग SBI की 276 है और लास्ट 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक ऊपर में 282 से थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है। हम पहले SBI की बात कर लेते हैं। SBI के अंदर ऐसा लगता है कि अब यहाँ से तेजी आएगी, इमीडिएटली 300 के टारगेट होंगे और 300 का लेवल ब्रेक करेगा तो 330 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में शायद 255 से 260 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। यहाँ से तेजी बननी चाहिए और अच्छी तेजी बननी चाहिए। दूसरा प्रश्न है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इमीडिएटली 515 530 के लेवल दिखाएगा और ओवरऑल 550 के लेवल्स दिखाएगा आने वाले कुछ ही महीनों में। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई छोटी मोटी गिरावट देखने को मिलती है 20 रुपए की, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाइंग करके चले। 500 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो 530 550 इमीडिएट टारगेट होंगे। और SBI के नतीजे भी आने हैं इस बार। उम्मीद है कि स्लिपेजेस में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। जो स्ट्रेस लोन्स है उनकी भी घोषणा हो सकती है। 25,000 करोड़ से ज्यादा ही रह सकते हैं। NI की अगर बात करें तो अनुमान है कि लगभग 6% का इजाफा इस बार जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि पैट फ्रंट की बात करें तो वहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है, खासतौर पर डीमोनेटाइजेशन के बाद उसका रिफ्लेक्शन भी नंबर्स पर देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोविजनिंग फ्रंट पे देखना होगा कि नंबर्स किस तरह के रहते हैं। आज स्टॉक ऑलमोस्ट आधा % की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ है। अगला सवाल हम शामिल करते हैं भूषण का, जो कि टाटा स्टील पर है। 200 शेयर्स हैं 485 के स्तर पर। क्या करना चाहिए अभी टाटा स्टील में? देखिए, टाटा स्टील के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि टाटा स्टील इनफैक्ट सारे मेटल्स और स्टील स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम मेटल्स के स्टॉक देखेंगे तो ये सारे स्टॉक पिछले 2 से 3 महीनों में एक अच्छी खासी तेजी दिखा चुके हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीने और भी अच्छी तेजी के होंगे। जहां तक स्पेसिफिकली टाटा स्टील का सवाल है, शॉर्ट टर्म में शायद 20 रुपए की करेक्शन देखने को मिल सकती है 440 के लेवल, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। 480 से 500 इमीडिएट टारगेट होंगे और 500 का लेवल क्रॉस करने के बाद फ्रेश मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल 480 से 500 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। तो 480 से 500 तक के टारगेट्स इसमें दिख सकते हैं। और खबर भी आई आज कि टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने स्पेशलिटी स्टील कारोबार को बेचने के लिए लिबर्टी हाउस ग्रुप के साथ करार किया है। ये डील लगभग 10 करोड़ पाउंड में हुई है। डील में टाटा स्टील के साउथ यॉर्कशायर स्थित कई एसेट्स भी शामिल हैं। इसमें इलेक्ट्रिक आर्क स्टील प्योरीफाइंग फैसिलिटी को भी शामिल किया गया है। कंपनी की स्पेशलिटी स्टील में सीधे तौर पर 1700 कर्मचारी काम करते हैं। टाटा स्टील यूके के CEO विमलेंद्र झा ने इस डील को टाटा स्टील के कोर बिजनेस और स्पेशलिटी बिजनेस के लिए काफी अच्छा बताया है। चलिए, क्या टाटा स्टील आज 460 के आसपास क्लोज हुआ है। कह सकते हैं कि 500 तक के लेवल्स भी इसमें शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं, तो बने रहने की सलाह आपको दी गई है। साथ ही ऐसे कुछ स्टॉक्स जहां पर आप नजर रख सकते हैं, यानी कि कल के सेशन में, कल कारोबारी आखिरी दिन होगा हफ्ते का, तो वहां पर खासतौर पर इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी। सबसे पहला स्टॉक है L&T का। कंपनी के कुछ स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स हो सकती है डिफेंस कारोबार को लेकर। ये आज कंपनी ने संकेत दिए कि सोमवार को बड़े ऐलान का वो घोषणा करेगी और डिफेंस कारोबार से जुड़े हुए ऐलान रहेंगे। तो खरीदारी का मौका है। फ्राइडे को आप 1520 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 1470 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। सुज़लोन अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। क्वार्टर 3 नतीजों से पहले शेयर में खरीदारी दिख सकती है और आज भी 3% की मजबूती के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 18.3 का टारगेट दिख सकता है। 16.8 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। कर्ज में भारी कमी के चलते भी मुनाफे में तेजी देखने को मिल सकती है। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 17 रुपए 10 पैसे पर क्लोज हुआ है। IOC अगला स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। शेयर के MSCI इंडेक्स में शामिल होने की उम्मीद है और इंडेक्स में शामिल होने पर FPI निवेश इसमें बढ़ेगा, तो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है IOC के लिए। 400 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 383 का स्टॉप लॉस लगाएं। LT फूड्स होगा अगला शेयर। नतीजों का ट्रिगर है क्योंकि क्वार्टर 3 के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। मुनाफा 17 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ रहा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जंप नंबर्स में देखने को मिला है। यहां पर कल खरीदारी का मौका है। 62 के स्तर के लिए बाय करें। 57 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा वर्धमान टेक्सटाइल्स
क्वार्टर 3 में मुनाफा 134 करोड़ से बढ़कर 181 करोड़ रुपए, यानी कि सब्सटेंशियल जंप इस बार मॉनिटरी मुनाफे में देखने को मिला। और अगर ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी देखें तो एबिटा में भी बढ़त देखने को मिली है, 300 करोड़ से बढ़कर ये 354 करोड़ रुपए रहा है। चलिए इसमें टारगेट रहेगा 1350 का, 1290 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा सिकल लॉजिस्टिक्स का। शेयर में अंतिम चरणों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिछले 4 दिन से लगातार कमजोरी के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली है। यहां पर लक्ष्य होगा 250 का, 235 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है BEML का। Q3 नतीजों से पहले शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। भारी वॉल्यूम के साथ इस शेयर में तेजी रही है। यहाँ पर टारगेट होगा 1360 का, 1315 का स्टॉप लॉस अब लगा सकते हैं। टेक महिंद्रा आज अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। MSCI इंडेक्स में शेयर का वेटेज बढ़ सकता है और वेटेज बढ़ने से शेयर में ऑलमोस्ट 8.7 करोड़ डॉलर के निवेश आने की उम्मीद है, यानी कि विदेशी निवेश इसमें बढ़ेगा। आज भी ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। 500 के लेवल्स कल दिख सकते हैं। 480 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। अगला शेयर है टाटा केमिकल्स का। बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में न्यूट्रल सोल्यूशन प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। न्यूट्रिशन कारोबार में 270 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी मिल गई है। यहां पर आप 580 के टारगेट के लिए बाय करें, 562 का स्टॉप लॉस लगाएं। बाटा एक सेल कॉल होगी। क्वार्टर 3 में जो मुनाफा है उसमें कमी देखने को मिली है। मुनाफा 44.8 करोड़ से घटकर 35.7 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन की बात करें तो यहां पर भी एक डिप देखने को मिला है। मार्जिन 12.5% से घटकर 11.8% रहे हैं। यहां पर सेल करने के लिए लक्ष्य होगा 480 का, 515 का स्टॉप लॉस लगाएं। सुमित, 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको पसंद आया? टेक महिंद्रा और L&T दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। टेक महिंद्रा के अंदर बाइंग की जा सकती है। 485 की क्लोजिंग है। ऐसा लगता है इमीडिएटली 500-505 के लेवल दिखाएगा। तो टेक महिंद्रा के अंदर एक तो बाय करके चलने की सलाह रहेगी। दूसरा L&T के अंदर भी बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि L&T भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ से इमीडिएटली 40-50 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये 2 काउंटर को सिलेक्ट करना चाहिए। अगले 10 स्टॉक्स जान लेते हैं। TVS मोटर है अगला शेयर। 3 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है। फरवरी फ्यूचर्स में 9% की बढ़त देखने को मिली है। लक्ष्य यहां पर बाय करने के लिए हुआ 417 का, 403 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर यहां पर आप बाय कर सकते हैं। कल के सेशन में अंतिम चरण में आज शेयर में खरीदारी होती हुई दिखी है। 14 फरवरी को कंपनी के नतीजे आने हैं, उस पर भी नजर बनी रहेगी। 203 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 191 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है दीवान हाउसिंग का। अंतिम चरण में यहां पर अच्छी खरीदारी दिखी। डेली चार्ट पर सभी एम एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। 311 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 300 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर लिस्ट में है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर का। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर क्लोज हुआ है। यहां पर बाय करने का मौका है। 204 के लक्ष्य के लिए 193 का स्टॉप लॉस लगाएं। BF यूटिलिटीज है अगला शेयर। कल्याणी ग्रुप के शेयरों में आज खरीदारी होती भी दिखी है और इन पर्टिकुलर BF यूटिलिटीज में 50 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग रही है। लक्ष्य होगा 433 का, 417 का स्टॉप लॉस लगाएं। इन 5 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा सुमित? TVS मोटर, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं और इन दोनों स्टॉक पे हमारी बाई की रिकमेंडेशन भी है। TVS मोटर आज 408 की क्लोजिंग दिया है। ये स्टॉक यहाँ से 425 के लिए तैयार हो चुका है। इमीडिएटली ये स्टॉक के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी और आने वाले कुछ ही दिनों में ये लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जिसने आज क्लोजिंग के टाइम पे एक अच्छा मूव दिया है, ऐसा लगता है दीवान हाउसिंग फाइनेंस में हमको 320-325 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। अगले 5 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं लिस्ट में। नवनीत एजुकेशन आज शुक्रवार के इनफैक्ट आज के दिन सभी एजुकेशन शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है और नवनीत एजुकेशन में खबर भी है कि शुक्रवार को कंपनी बोर्ड की FI के साथ बैठक होने वाली है और ये बैठक काफ़ी अहम रहेगी। यहाँ पर लक्ष्य होगा 150 का, 139 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। आज भी ऑलमोस्ट 6.5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। प्रेस्टीज एस्टेट्स है अगला शेयर, जहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चुनिंदा रियल एस्टेट शेयरों में आज खरीदारी होती हुई दिखी है। 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में बाय करने का मौका है। 192 के टारगेट के लिए 181 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है KEC इंटरनेशनल का। 52 हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक क्लोज हुआ है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम इसमें देखने को मिले हैं। 173 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 163 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है भारत फोर्ज का। कल्याणी ग्रुप शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है और सितंबर 2015 के बाद ये मौजूदा स्तरों पर पहुंचा है। यहाँ पर आप कल के सेशन के लिए 1038 के लिए बाय करें, 1010 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आखिरी शेयर होगा उषा मार्टिन का। अंतिम चरण में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। पिछले 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 61% रहे हैं। बाय करें, 21.4 के लक्ष्य के लिए 19.6 का स्टॉप लॉस लगाएं। इन बाकी शेयर्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा सुमित?
भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है। भारत फोर्ज ने आज ब्रेकआउट दिया है, 1000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये स्टॉक ऐसा लगता है इमीडिएटली 1080 1100 के लेवल आने वाले कुछ ही दिनों में दिखा सकता है। भारत फोर्ज में एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए और फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है प्रेजेंट लेवल्स पे। ऑलराइट, चलिए फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। फेसबुक पर सवाल हमें पूछा है सबसे पहले तुषार व्यास ने। इन्फोसिस को लेकर इनका क्वेश्चन है। 50 शेयर्स हैं जो कि 975 के स्तर पर लिए हुए हैं। इन्फोसिस काफ़ी खबरों में भी है। विशाल सिक्का ने एम्प्लॉयज़ को जो चिट्ठी लिखी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इनके लिए क्या सुझाव होगा? फिलहाल इन नुकसान हो रहा है इन्फोसिस में। होल्ड करके चले। स्टॉक 910 920 के आसपास सपोर्ट लेके वहां से रिकवरी दिखा रहा है। बड़ी तेजी के संकेत तो अभी तक नहीं मिले इन्फोसिस के अंदर, बट एक रिकवरी, एक पुलबैक के संकेत मिल रहे हैं। चार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो ऊपर में इमीडिएटली 970 990 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और फ्रेश तेजी ये स्टॉक के अंदर तभी स्टार्ट होगी जब ये ऊपर में 1000 के लेवल तोड़ेगा। जब तक ये ऊपर में 1000 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक 910 920 नीचे में और ऊपर में 990 1000 ये ही रेंज रहेगी इन्फोसिस की। और इनफैक्ट खबर भी आपको बता दें कि इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने अपने एम्प्लॉयज को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में विशाल सिक्का ने कंपनी को उबारने के तरीके बताए हैं। साथ कर्मचारियों को अफवाहों पर ध्यान न देने की भी नसीहत इसमें दी गई है। कंपनी की डेवलपमेंट पर फोकस करने को सभी एम्प्लॉयज को कहा गया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि चौथी तिमाही में कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी लागू करने पर फोकस करेगी, यानी कि जो और चीजें हैं उन पर ध्यान न दें एम्प्लॉयज और कंपनी की स्ट्रैटेजी पर ज्यादा फोकस करें, ये इस चिट्ठी में लिखा है। आज की क्लोजिंग 946 के स्तर पर हुई। ऑलमोस्ट 1% के गेन्स के साथ इन्फोसिस क्लोज हुआ है। ये मुद्दा आगे कैसे डेवलप होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फेसबुक के जरिए कुछ और दर्शक अपने सवाल भेज रहे हैं। सोमनाथ मंडल का सवाल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर। 25 शेयर्स है 363 के लेवल्स पर, क्या करें? होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक हायर लेवल्स के आसपास चल रहा है और यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 356 के आसपास क्लोजिंग है। इमीडिएट टारगेट 380 से 400 और होल्ड करें। अगला सवाल फेसबुक पर भेजा है अनिल कुमार ने। इनकी क्वेरी है लॉयड इलेक्ट्रिक को लेकर। 4500 शेयर्स हैं इनके पास, 238 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 317 का स्तर इसने पार किया है। क्या करना चाहिए अभी? देखिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा लगता है कि तेजी ही रहेगी। स्टॉक वैसे भी अच्छा मूव दिखा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक के अंदर फिलहाल होल्ड करके चले और ऊपर में ये मान के चले कि यहाँ से एक 30 से 40 रुपए की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। 340 350 ये लेवल्स इमीडिएट मान के चले लॉयड के लिए। शुक्रिया सुमित, समय निकाला आपने और बातचीत की। कल हॉट स्टॉक्स में फिर मिलेंगे आपसे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।